सिर्फ 15-15.5 चाहिए। धुरंधर को सिर्फ इतने चाहिए और एक और रिकॉर्ड ध्वस्त। अब कहेंगे यार ये कौन सा रिकॉर्ड ध्वस्त करने की बात हो रही है? यार रिकॉर्ड तो बड़ा जबरदस्त है। मतलब इस रिकॉर्ड पे तो पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं और कोई मोई ने आंकड़ा जारी किया है और कोई मोई का जो कैलकुलेशन उसने दिया है कि सिर्फ 15.5 करोड़ जुटा ले धुरंधर, तो भाई जो रैंकिंग है उसके अंदर एब्सोल्युटली चेंज आ जाएगा। किस रैंकिंग की बात हो रही है? ये हो रही है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में। मतलब अभी केजीएफ को पीछे छोड़ के नंबर 4 पर यह फिल्म पहुंची हुई है, नंबर 5 पर यह फिल्म पहुंची हुई है धुरंधर। और इससे आगे भी 4 फिल्में हैं। दंगल है जो 2000 करोड़ चाइना के बूते, जिसने सबसे ज्यादा कमाए, या बाहुबली है जिसने पूरे इंडिया पे, बाहुबली 2 जिसने पूरे इंडिया पे राज किया था, वो है। फिर इसके बाद में आपकी पुष्पा 2 है और इसके बाद में आपकी आरआरआर है। ये 4 फिल्में इसके ऊपर अभी भी बैठी हुई हैं क्योंकि ओपनिंग बड़ी जबरदस्त। अच्छा, पुष्पा 2, बाहुबली 2 ये दोनों फिल्में ऐसी हैं जो सीक्वल हैं। आरआरआर ओरिजिनल फिल्म, दंगल ओरिजिनल फिल्म। ये 5 फिल्में की जिन लिस्ट में, जो टॉप 5 की लिस्ट में धुरंधर आ गई है। अब सवाल ये था कि क्या ये कभी 4 नंबर पर पहुंच जाएगी? इसलिए डाटा कई जगह अलग अलग भी हैं, उन सारे डाटा पे ना लेके हम ये भी सिर्फ कोई मोई के डाटा पे बात कर रहे हैं कि इनके हिसाब से किसका कितना डाटा और क्या धुरंधर क्रॉस करने वाली है। 15.5 करोड़ कमा ले तो करेगी क्या? अभी 33 डेज में 1260 करोड़ रुपए फिल्म कमा चुकी है धुरंधर। 1260 करोड़, यार सोच के लगता है, मतलब लिटरली 12 करोड़ रुपए की कमाई ऑलरेडी कर चुकी है और फिल्म के पास अभी पूरा 1 महीना बचा हुआ है। लेकिन यह है कि कलेक्शन जैसे पिछले हफ्ते तक डबल डिजिट में आ रहा था, इस हफ्ते में सिंगल डिजिट में आ गया। तो ऐसे में 15 करोड़ की कमाई पार करने में उसे सिर्फ 3 दिन का समय लगेगा। अभी के कलेक्शंस की बात करें तो भाई 831 करोड़ का कलेक्शन खुद जियो जो दावा कर रहा है, 831.4 का कलेक्शन ये फिल्म कर चुकी है। इंडिया ग्रॉस में 981 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है। ओवरसीज में करीबन 280 करोड़ का कलेक्शन कर चुका है। टोटल 1260 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। तो अगला मार्क क्या है? अभी तक आपने जो देखा इसको, बजरंगी भाईजान 915 करोड़ को पीछे छोड़ दिया। कल की 2898 एडी को 1054 करोड़ उसको पीछे छोड़ दिया। जवान 1163 करोड़ उसको पीछे छोड़ दिया। केजीएफ 2 1230 करोड़ उसको पीछे छोड़ दिया। अब अगला टारगेट है आरआरआर का, जिसके पास है 1275 करोड़ 51 करोड़ का कलेक्शन आरआरआर। तो धुरंधर इससे सिर्फ 3 दिन की दूरी पर है। जिस तरह का कलेक्शन उसका चल रहा है, इस फ्राइडे तक आते आते ये इस रिकॉर्ड को तोड़ के इससे ऊपर पहुंच जाएगी। सिर्फ 3 दिन, मतलब अगला वीकेंड आने से पहले। अगले वीकेंड में बहुत सारी चीज़ें तय होनी है। अगले वीकेंड में तय होना है कि द राजा साहब हिंदी में आके कैसा कमाल करती है, धुरंधर की कमाई को कितना डेंट करेगी, उसके बेस पर डिपेंड करेगा कि अगला हफ्ता कैसे जाएगा। खैर, लेकिन उससे ऊपर का जो डाटा है वो शायद धुरंधर के लिए छूना बिना इंटरनेशनल मार्केट के आसान नहीं होगा। हमने देखा बाद में भी कि कई फिल्में विदेशों के अंदर बहुत लेट आती हैं और विदेशों के अंदर बाद में लेट आके कमाई करती हैं और अच्छी फिल्में विदेशों के अंदर चलती हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये फिल्म यूएई में बैन थी, तो यूएई में वहाँ से इस फिल्म ने कोई कलेक्शन नहीं किया है। अब लेकिन जैसे चाइना मार्केट है, जापान मार्केट है, इस तरह की मार्केट में थोड़ा लेट आती हैं। जब आएंगी तो कितना कमाई करेंगी इसके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि ये फिल्म का डाटा कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन फिलहाल 1300 करोड़ के आसपास ये फिल्म सेटल होती हुई नजर आ रही है। यानी टॉप 3 के अंदर इस डाटे के बेस पे इसकी जगह बनाना इम्पॉसिबल है। उससे ऊपर बैठी रहेंगी पुष्पा 2, बाहुबली 2 और दंगल। तो चलिए, हम तो बधाई दे सकते हैं कि नंबर 4 स्पॉट तो एकदम तय कर लिया है और जल्द ही इस स्पॉट पर यह फिल्म काबिज हो जाएगी। और फिर देखना है कि इस साल 2026 में ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो इस रिकॉर्ड को फिर से चेंज कर सकती हैं। इस जो टॉप 10 की लिस्ट है उसको चेंज कर सकती हैं। उस पर निगाह ज़रूर बनी रहेगी, उस पर एपिसोड बाद में लेके आएंगे। फिलहाल तो बधाई एक्सेप्ट करनी चाहिए धुरंधर टीम को, हमारी तरफ से भी और हमारे दर्शकों की टीम से भी। आप लोगों का क्या कहना है कि क्या धुरंधर 2 इस रिकॉर्ड को टॉप 10 की लिस्ट के अंदर जगह बनाएगी? क्या इन सबसे ऊपर पहुंचेगी या कहां पहुंचेगी? आप लोगों का क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।